वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है, बालिका फाउंडेशन की तरफ से प्रतिवर्ष जो भी बालिकाएं कक्षा 10वीं या 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है, उन्हें गार्गी पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। और इस साल के जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से शुरू हो चुके हैं। गार्गी पुरस्कार योजना प्रथम और द्वितीय किस्त 2024-25 के लिए आवेदन है वो शुरू हो गए हैं, और इसकी जो अंतिम तारीख है वो 31/11/2024 यानी 30 नवंबर यानी इसी महीने की। अभी एक जैसे इसमें तो अभी 10 चल रहा है, 11 महीने तक यानी नवंबर तक, 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आज जैसे 17 तारीख है तो आज ही ये आदेश जारी हुआ है। अब इसमें फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, कौन कौन सी बालिकाएं पात्र होंगी, तो इसमें 3 कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। पहले तो वो बालिकाएं जो गत साल 24-25 ने जिसमें 10वीं की है और अभी 11वीं में अध्ययनरत है, चाहे वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हो या विवेकानंद मॉडल स्कूल में हो, प्रवेशिका में हो, वो आवेदन कर सकती है। और पुरस्कार के रूप में उनको प्रथम किस्त के रूप में जो 11वीं में अध्ययनरत है उन्हें 3,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा, अगर मान लो एक साल पहले यानी 2023 में किसी बालिका ने 75% अंक प्राप्त किए थे तो उनको 3,000 रुपये तो गत साल मिल गए होंगे। दूसरी किस्त 3,000 रुपये की, उसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, इस साल कर सकते हैं। और इस 2024 में यानी अभी जो रिजल्ट आया था उसमें 12वीं कक्षा में अगर किसी बालिका ने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसको पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपये दिए जाएंगे और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस साल जो 11वीं में अध्ययनरत बालिकाएं हैं, 12वीं में है या 12वीं कर चुकी है और कॉलेज में अध्ययनरत है फर्स्ट ईयर में, तीनों कैटेगरी की बालिकाएं फॉर्म भर सकती है, आवेदन कर सकती है। इसके लिए जो भी पुरस्कार होगा वो डीबीटी के माध्यम से होगा और सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। इसमें बालिका का आधार, जन आधार वगैरह ये सारी चीज़ें आपके सही होने चाहिए। खास करके जन आधार में बालिका का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह है वो सही हो, और आपको फाइनल इसको सबमिट करना है। इसके लिए आपको साला दर्पण के जो होम पेज पे जाकर के वहाँ से बालिका प्रोत्साहन टैब क्लिक करना है। मैं आपको पूरा लाइव बता दूंगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि या तो बच्ची के खुद के अकाउंट में जो जनाधार से जुड़ा हुआ होगा तो वो शो हो जाएगा, या उसके परिवार का, उसके माता का अकाउंट अगर जनाधार में है और अपडेटेड है, लिंक है, तो वो शो हो जाएगा। तो जो भी होगा वो आप अपने आप पता चल जाएगा, मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊँगा। अब यहाँ से जैसे सबसे पहले बात करेंगे साला दर्पण पोर्टल के। यहाँ से इस तरीके से साला दर्पण जो मेन साइट है, इसके नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ MGS, मिशन बुनियाद, SD, PSP या और भी इस तरीके की स्कॉलरशिप वगैरह के काफ़ी सारे मॉड्यूल है। इसमें से आपको बालिका प्रोत्साहन वाला जो मॉड्यूल है वो आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे इस तरीके से आप क्लिक करते रहेंगे तो खेलकूद प्रतियोगिता वगैरह, इंटर्नशिप है, इसमें ये बालिका प्रोत्साहन, ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने एक होम पेज जो खुलेगा, इंटरफेस, जिसमें आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे। इस साल जो 11वीं में बच्चियाँ हैं जिन्होंने 10वीं में 75% अंक प्राप्त किए उनके लिए पहली किस्त। इस साल 12वीं में है जिन्होंने 2023 में 10वीं में 75% अंक या उससे ज़्यादा प्राप्त किए थे उनके लिए दूसरी किस्त के आवेदन। और तीसरा है अभी जो कॉलेज में अध्ययनरत है और 12वीं में 2024 में जिन्होंने 75% या अधिक अंक प्राप्त किए उनको 5,000 मिलेंगे। बाकी इनको 3,000 यानी 11वीं और 12वीं वाली जो भी स्टूडेंट उनको 3,000 के रूप में 2 किस्तें मिलेगी, 10वीं में 75 लाने पर। और अगर मान लो 12वीं में 75% या उससे ज़्यादा बनते हैं तो उनको 5,000 रुपये मिलेंगे। अब इसके लिए आवेदन जैसे मैं एक आपको दोनों आवेदन करके बताऊंगा। एक बालिका जो अभी 11वीं में है, एक जिसने 12वीं कर ली और कॉलेज में है, दोनों के मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त जो 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी है 2024 में। अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। एक तो आवेदन आपके सामने पास में आवेदन के समय उसका अभ्यर्थी का जनाधार विवरण हो, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, जन्म दिनांक सही हो, और अभ्यर्थी का नाम, जन्म दिनांक आधार जनाधार में सही हो। और अगर जनाधार में सही नहीं है तो अभी आपके पास में 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है। आप सबसे पहले जनाधार अपडेट कराएं, उसके बाद ही ऑनलाइन करें, तभी ये फॉर्म है वो सबमिट होगा। अब आपको यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी, छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, 10वीं के रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, ईमेल एड्रेस, ये प्रमाणीकरण करने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ और अन्य कुछ भरने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सबसे पहले जो भी बालिका है उसका यहाँ से नाम एंटर किया, और यहाँ से उसका नाम है ये आप यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद उसके पिता का नाम यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से जो फादर के नाम का कॉलम है, यहाँ से आपको फादर का नाम है वो एंटर करना है। अगला स्टेप है यहाँ से फादर का नाम एंटर करना है। मदर का नाम, यहाँ से जो भी इसके मदर का नाम है वो आपको यहाँ पूरा जो भी नाम है वो एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे मदर का नाम एंटर कर लिया। अब 10वीं के रोल नंबर आपको एंटर करने, और क्योंकि रोल नंबर से ही डाटा फैच होगा बोर्ड का, तो यहाँ से ये रोल नंबर आपने एंटर कर लिए। मोबाइल नंबर उस बालक बालिका जो भी है उसके मोबाइल नंबर आपको एंटर करने, जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहें जिस पे उनको OTP आएगा
तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर करें। तो यहाँ से मैं जैसे मोबाइल नंबर इसका एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर ये मैंने एंटर कर लिया। और उसके बाद आगे है आपको यहाँ से मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद में कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ST SC OBC जनरल जो भी है। ईमेल एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी ईमेल एड्रेस इनका है आप यहाँ से ईमेल एड्रेस जो भी बालिका है उसका परिवार का हो उसका वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैं ईमेल एड्रेस एंटर कर रहा हूँ @gmail.com, और यहाँ से ईमेल एंटर करिए और उसके बाद में प्रमाणीकरण करें। ये सारी जानकारी अगर सही होगी, यानी 10वीं के रोल नंबर खास करके और नाम वगैरह सही होगा, तो ये प्रमाणीकरण हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन कर रहा है, और ऑथेंटिकेशन के समय यहाँ से आपके आ गया, ये सारा ऑथेंटिकेट हो गया। इसका मतलब अब आपको यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके भरनी है। तो यहाँ से जैसे 2008 का जन्म है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली, कैलेंडर से 2008 सितंबर का है, और इस तरीके से आपको जो भी डेट है इसकी वो आप यहाँ से भर लें। और जैसे यहाँ मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, मंथ सेलेक्ट कर लिया, और ये डेट आ गई। अब यहाँ ईमेल आ गई, मोबाइल आ गया। अब यहाँ बालिका अभी वर्तमान में 11वीं में स्कूल में है, राजकीय विद्यालय में है, संस्कृत विद्यालय में है, राजकीय मॉडल विद्यालय में है, निजी विद्यालय में है, या किसी अन्य संस्थान में। यानी निजी विद्यालय की बालिकाएं भी फॉर्म भर सकती है जो 11वीं में पढ़ रही है। तो अभी जैसे यहाँ से राजकीय विद्यालय में है, तो यहाँ से मैंने राजकीय सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से जिले में बालिका है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, कौन से ब्लॉक में अभी अध्ययनरत विद्यालय है वो कौन से ब्लॉक में, और यहाँ से जो लिस्ट है उस चेक लिस्ट में से आपको, यहाँ से जो पूरी लिस्ट है उसमें से आपको आपका विद्यालय जिसमें बालिका अध्ययनरत है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे मैं वापस एक बार यहाँ से सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से एक बार थोड़ा सा ये साइट गड़बड़ होगी, तो मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से आपने ये विद्यालय को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जैसे विद्यालय सेलेक्ट करेंगे, अब आप यहाँ अध्ययनरत है इसका मतलब इसके स्कॉलर नंबर होंगे, तो आपको इसके SR नंबर है वो आपको एंटर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ SR नंबर है वो एंटर कर लिए। अब यहाँ से प्रमाणीकरण होगा, अगर SR नंबर और स्कूल की डिटेल्स सही है तो यहाँ प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन होगा और आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, और नहीं होगा तो आपके एरर मैसेज आएगा। अब आपके जो भी बालिका के अनुसार अगर मान लो जनाधार वगैरह में अब डाटा अपडेट नहीं है, तो आप पहले जनाधार अपडेट कराएं। अब यहाँ से सारे ऑथेंटिकेट हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, ये सारा हो गया। अब आपको यहाँ जनाधार नंबर एंटर करना है, जो भी बालिका है उसके जनाधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ मैं एक जनाधार नंबर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे जो भी जनाधार नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर लें। उसके बाद में जो भी जनाधार कार्ड है उसमें बालिका के जनाधार मेंबर ID जो पर्टिकुलर पर कैंडिडेट या जो भी अलग अलग लोग हैं उन सभी की अलग अलग होगी, वो जनाधार मेंबर ID यहाँ एंटर करनी है। तो यहाँ से मैं जैसे मेंबर ID है वो एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने मेंबर ID एंटर कर ली और यहाँ से जनाधार प्रमाणीकरण पर करें। अब यहाँ आपके सामने नीचे आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट, विद्यार्थी का बैंक अकाउंट खाली आ रहा है। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, फैमिली ऐड जनाधार या सेल्फ स्टूडेंट। अब जो भी जनाधार आप प्रमाणीकरण करेंगे, अब उस बच्ची के अगर खुद का खाता जनाधार से जुड़ा हुआ तो वो शो हो जाएगा, अगर उसके माता का नाम ये खाता जो भी है तो वो शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे आप प्रमाणीकरण करेंगे, अभी जैसे ये बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड सारे ब्लैंक आ रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे तो ब्लैंक आ रहे हैं। अब यहाँ से जनाधार प्रमाणीकरण पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे जनाधार प्रमाणीकरण पर मैंने क्लिक किया तो अब थोड़ा सा ये साइड टाइम लेगी और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ प्रमाणीकरण होते ही यहाँ एरर आ गया। इसका मतलब आपको वापस दोबारा कोई ना कोई इसमें एक जो लेटर है उसका फ़र्क है, आप दोबारा यहाँ जो भी नंबर है वो आप इंटर कर लें। अब मैं यहाँ से जैसे जनाधार मेंबर ID में थोड़ा सा फ़र्क है तो मैं आपको दोबारा इंटर करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ से जनाधार मेंबर ID है वो मैं दोबारा इंटर कर रहा हूँ और वापस आप इसको वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई में गड़बड़ आ रहा है इसका मतलब जनाधार में और अन्य डिटेल्स में फ़र्क है, तो यहाँ से आप दोबारा जनाधार जो ऑथेंटिकेट कर लें, प्रमाणीकरण कर लें। अब ये जैसे यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये अभी जैसे प्लीज़ ट्राई एरर आ रहा है, तो एरर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको वापस करके बताता हूँ। अब जैसे यहाँ क्लिक करें तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे ये फैमिली हेड का है तो यहाँ फैमिली हेड का मदर का नाम आ गया, ये कोड नंबर वगैरह आ गए। अगर मान लो स्टूडेंट का करें यहाँ से, तो जैसे सेल्फ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का यहाँ करते ही स्टूडेंट का यहाँ से नाम आ गया, IFSC कोड आ गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ब्रांच अकाउंट नंबर यहाँ आ गए, कन्फर्म अकाउंट नंबर आ गया, ब्रांच का नाम आ गया। अब ये डिटेल्स सही है, आप बालिका की पासबुक देख करके उसको कंफर्म कर लें। अगर ये डिटेल्स सही है तो आप इसको फाइनल सेव करना है। यहाँ से जैसे मैं फाइनल सेव कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ सेकंड का समय लेगा और आपके सामने यहाँ से ये आ गया। ये एप्लीकेशन नंबर है वो आप नोट करके रखें और ये सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, यानी आपका जो भी फॉर्म है वो आपके यहाँ भर गया। अब आपको दूसरा जो अगर फॉर्म भरना चाहें या इसका अगर प्रिंट भी आप निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मैं जैसे ये तो हो गया। अब आप इसको एक बार यहाँ से
क्रॉस कर ले और यहाँ से आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन नीचे आ गया। इस पर प्रिंट करके आप इस तरीके से इसको आप प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट करके, अभी आपके सामने अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर से कर लें, अन्यथा इसको आप प्रिंट करके कभी भी PDF ग्रुप में सेव कर लें, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो इसको आप प्रिंट कर पाएँ। तो ये तो हो गया कि आप इसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे। अब मैं आपको दूसरे स्टूडेंट का भी आपको हाथों हाथ बताता हूँ कि अगर जो 10वीं या 12वीं अध्ययन करके अभी कॉलेज में है 12वीं के परसेंट के आधार पर, उसका आपको बताता हूँ। तो अभी जैसे मैंने एक फॉर्म तो आपके यहाँ से जो बालिका का भर के बताया, अब मैं आपको जो 12वीं अध्ययनरत यानी 12वीं अध्ययन करके गई और जिसने 12वीं में 75% बने, उसका फॉर्म यहाँ आपको भर के बताता हूँ। तो वो भी आपको मैं पूरा प्रोसेस जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ से 12वीं में अध्ययनरत 12वीं कर चुकी बालिका जिसके 12वीं में 75% उससे अधिक है, अगर उसका फॉर्म भरना है जो अभी कॉलेज में अध्ययनरत है, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12। अब ये 10वीं और जो के आधार पे है, उसमें 11वीं या 12वीं में अगर अध्ययनरत बालिका है उसके लिए तो विद्यालय के SR नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी बालिका के लिए ये जरूरी नहीं होगा। तो वो बालिकाएं खुद अपने स्तर पे फॉर्म भर सकती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका भी लाइव करके बता दूंगा इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ से आपको नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी एंटर करनी है। तो मैं एंट्री करके आपको बताता हूँ। तो ये सारी एंट्री करके आपको यहाँ से जो भी यहाँ से देख लें, प्रमाणीकरण पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से जैसे प्रमाणीकरण पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जैसे आप प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो भी ये डिटेल्स है वो वेरीफाई होगी, और वेरीफाई होने के बाद आगे का जो प्रोसेस है, अब जैसे यहाँ से आ गया, अब आपको सबसे पहले यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। यहाँ से जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लें, 2007 हो गया। उसके बाद आपको मंथ और डेट यहाँ से जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से कैलेंडर से जैसे 2007 कर लिया। उसके बाद में ये थोड़ा सा साइट है वो कई बार थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। यहाँ से जैसे 2007 है, अब ये डेट पूरी नहीं आ रही है, तो अब यहाँ से तारीख है वो जैसे मई है, तो मैं यहाँ से मई सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मई में भी जैसे तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद में यहाँ से आप जो डेट हुआ है, अब ईयर है, तो यहाँ से आप अगर एसएस नहीं आ रहा है तो अब यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने वापस ईयर सेलेक्ट कर लिया, तो ये 2007 हो गया, मई हो गया, और यहाँ से ये जो तारीख है ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और अब यहाँ से आपको जनाधार नंबर इंटर करने, तो यहाँ से जो भी जनाधार नंबर है आपको यहाँ एंटर करने। जैसे जनाधार नंबर यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ, और जनाधार नंबर के बाद में आपको मेंबर आईडी, जनाधार मेंबर आईडी है जो बालिका की खुद की है, वो आपको एंटर करनी है। तो अब यहाँ से जो भी जनाधार आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ये करने के बाद में आपको जनाधार प्रमाणीकरण पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जनाधार प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय का नाम यहाँ पूछेगा, जैसे यहाँ से गवर्नमेंट है, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जो भी ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से विद्यालय का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको नाम लिस्ट में आएगा नहीं, आपको पढ़ना है, तो आपको विद्यालय का नाम यहाँ से भर लें। अब आपके यहाँ से ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का यहाँ से सेलेक्ट हो गया, तो स्टूडेंट के अकाउंट नंबर है ये यहाँ शो हो रहे हैं। अब आप अकाउंट नंबर को एक बार कन्फर्म कर लें, जो भी बालिका उसके अकाउंट नंबर यहाँ जो दिए हुए हैं वो सही है या नहीं है, एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें। तो ये डेट ऑफ अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये चेक करने के बाद अब यहाँ से बालिका के लिए जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है, अब यहाँ वैसे यहाँ ये सक्सेस का आ गया, जनाधार ऑथेंटिकेट करते ही आपके यहाँ जनाधार ऑथेंटिकेटेड ये सक्सेस का निशान भी आ गया। और यहाँ से आपको ये अकाउंट ये सेल्फ का है, अगर सेल्फ का नहीं होगा जुड़ा हुआ तो उसकी माता का होगा, तो फैमिली ऐड का होगा, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करते आ जाएगा। अब बालिका खुद का है तो उसके खाते में ही आए तो ठीक रहेगा। तो यहाँ से आपको ये अच्छी तरह से अकाउंट कन्फर्म करके आपको फाइनल सेव करना है। जैसे आप फाइनल सेव करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन नंबर है वो शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे ये एप्लीकेशन नंबर है ये आपके सामने शो हो गए। अब एप्लीकेशन नंबर को आप अच्छी तरह से नोट करके रख लें। और प्रिंट का मैंने आपको बताया था, पिछले फॉर्म में बताया था, यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक जैसे यहाँ क्रॉस पे क्लिक करेंगे, या नीचे ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लें, इसकी PDF है, इसको आप सेव कर लें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप किसी भी बालिका का, या अगर मान लो 10वीं उत्तीर्ण करके 11वीं में है या 12वीं में है, तो उनके लिए 3-3 हज़ार की 2 किस्तें होगी। और अगर मान लो वो बालिका कॉलेज में अध्ययनरत है तो उसको 5 हज़ार की 1 किस्त है, वो किस तरीके से मिलेगी, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दी कि अगर अध्ययनरत है तो उसके लिए SR नंबर की आवश्यकता होगी, और 12वीं उत्तीर्ण कर चुके तो उसके लिए SR नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। 12वीं के रोल नंबर और अन्य बैंक डिटेल वगैरह है वो चाहिएगी,
वो ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो बालिकाएं इसके लिए पात्र है उनसे आवेदन भरवाएं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। और जिसके भी जनाधार में अपडेट नहीं है तो वो अभी महीने भर से ज़्यादा का समय लास्ट तारीख में है, तो आप सबसे पहले जनाधार अपडेट करवा लें, उसके बाद आवेदन करें ताकि आपके सीधे खाते में पैसे हैं वो जमा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।